इंटरेस्ट, ब्याज। ब्याज हम लोग को सिलेबस में दो तरह का ब्याज है, एक साधारण ब्याज है, जिसको सिंपल इंटरेस्ट में बोलते हैं, शॉर्ट फॉर्म में एसआई बोलेंगे, सिंपल इंटरेस्ट। एक होता है चक्रवृद्धि ब्याज। चक्रवृद्धि ब्याज जिसको कंपाउंड इंटरेस्ट सीआई हम लोग बोलेंगे। दो तरह का आपका इंटरेस्ट होता है, एक ब्याज में कौन सा साधारण ब्याज होता है और एक चक्रवृद्धि ब्याज होता है। साधारण ब्याज का मतलब ये होता है कि मान लीजिए कि अगर एक वर्ष में ब्याज अगर किसी अमाउंट पर निकाले, अगर 100 रुपया आया, तो दूसरा वर्ष में भी, दो वर्ष नहीं बोल रहे हैं, दूसरा वर्ष में ब्याज कितना होगा, 100 रुपया ही होगा। तीसरा वर्ष में ब्याज कितना होगा, ये भी 100 रुपया ही होगा। मतलब आपको कंटिन्यूअस जो एक वर्ष में जो ब्याज होगा वहीं सभी वर्ष के लिए ब्याज आपका फिक्स हो जाएगा, उसी ब्याज पर आपका चलेगा। ठीक है, नितेश बोल रहे हैं कि इंस्टॉलमेंट भी पढ़ा दीजिएगा। बिल्कुल पढ़ाएंगे नितेश। इंस्टॉलमेंट साधारण ब्याज में भी होता है, चक्रवृद्धि ब्याज में भी होता है, तो दोनों में हम लोग देखेंगे इंटरेस्ट के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर देखिए, कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होता है कि एक वर्ष का अगर ब्याज, एक वर्ष में ब्याज आया 100 रुपया, तो दूसरा वर्ष में ब्याज 100 रुपया नहीं आकर बल्कि 100 रुपया प्लस होगा, 100 रुपया से अधिक होगा। एग्जैक्ट 100 रुपया नहीं आएगा, एग्जैक्ट 100 रुपया आपका नहीं आएगा, एग्जैक्ट 100 रुपया नहीं आएगा, बल्कि क्या आएगा, 100 से प्लस आएगा, 100 से ज़्यादा आएगा। अगला वर्ष में मतलब इंटरेस्ट इसके वजह से जो ज़्यादा आएगा वो किसके वजह से आएगा, तो ये इंटरेस्ट जो आया था उसके वजह से। मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, बैंक में कौन सा इंटरेस्ट देता है, ठीक है, और बैंक में जाकर हमको काम करना पड़ेगा, तो वहाँ पर भी पता चलेगा कौन सा इंटरेस्ट देता है। ठीक है, जब बैंक आपको जब देता है ना, बैंक जब आपको लोन देता है, तो वहाँ पर कभी कभी लोन अगर आप इंटरेस्ट नहीं पे किए तो इंटरेस्ट का कंपाउंड इंटरेस्ट चला देता है। लेकिन हम लोग पैसा अगर बैंक में जमा करते हैं तो सिर्फ सिंपल इंटरेस्ट देता है। सिर्फ क्या, सिंपल इंटरेस्ट देता है, वो कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं देता है। लेकिन जब वो आपको देगा ना, तो एक साल के बाद मान लीजिए कि कुछ इंस्टॉलमेंट आपको पे करना, अगर नहीं पे कीजिएगा तो उस पर इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लेना चालू कर देता है। जैसे कि क्रेडिट कार्ड पर अगर आप बिल पे नहीं करते हैं तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट का इंटरेस्ट वो लगा एकदम बहुत ज़्यादा कर देगा। ऐसा बहुत बार आप लोग केस भी सुनने को मिला होगा। ठीक है, जैसे बिजली बिल अगर नहीं पहले पे करते थे तो कंपाउंड इंटरेस्ट चला देता था उस पर। ठीक है, तो बहुत सारे अलग अलग जगह पर अलग अलग केस होता है। कोई जरूरी नहीं है कि बैंक में सिंपल इंटरेस्ट ही लगाता है या कंपाउंड इंटरेस्ट लगाता है, वहाँ पर मतलब ज़्यादातर सिंपल इंटरेस्ट का ही काम होता है। ठीक है, लेकिन देख लीजिए यहाँ पर हम लोग तीसरा वर्ष में अगर बात करें, तीसरा वर्ष में अगर ब्याज के देखेंगे तो 100 रुपया तो आएगा ही आएगा। इस 100 रुपया के लिए भी इंटरेस्ट ऐड होगा और ये वाला 100 रुपया के लिए भी इंटरेस्ट ऐड होगा। मतलब टोटल इंटरेस्ट जब ऐड कीजिएगा तब जाकर, तो ये कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए थोड़ा सा अलग फॉर्मूला हम लोग पढ़ते हैं। ये साधारण ब्याज के लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो ये भी कुछ क्वेश्चन के लिए आसान है, ये भी किस क्वेश्चन के लिए आसान है। सिंपल इंटरेस्ट के लिए अगर बात करें, यहाँ पर एसआई का फॉर्मूला का अगर बात करें तो एसआई इक्वल टू PRT/100 होता है। ठीक है, और इसका अगर कंपाउंड इंटरेस्ट मतलब CI अगर निकालें
तो फॉर्मूला जानते होंगे P1 प्लस R बाई 100 का पावर कितना होता है n-1, है ना। अगर आपका सिलेबस का बात करें जो आप पढ़ रहे हैं बिहार एसएससी के लिए और दरोगा के लिए जो आप पढ़ रहे हैं, इसी दो फॉर्मूला से काम चल जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं पूछने वाला है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग एकदम जो आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग है क्वेश्चन जो पूछता है, सबसे पहले उसके बारे में समझ लेंगे और तब इसमें एक्स्ट्रा और हम लोग एंट्री करेंगे, ठीक है। और एक्स्ट्रा एंट्री करेंगे जैसे कि आपका इंस्टॉलमेंट, जैसे कि नितेश बोले थे, तो इंस्टॉलमेंट भी एकदम बेसिक वाला पूछता है, ज़्यादा हार्ड नहीं पूछता है। जिस तरह का आप लोग किसी सेट वोट में बनाते होंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स करके आपको इंस्टॉलमेंट आपका पूछता है। आप निकाल दीजिए पूरा प्रीवियस ईयर में एसएससी का या बैंक का या किसी भी एग्जाम के लिए, अगर आप इंस्टॉलमेंट का केस जिस तरह से मार्केट में पढ़ाया जा रहा है, अगर उस पर एक भी क्वेश्चन आज के डेट में अगर पूछा हो तो बता दीजिए। नहीं पूछता है तो भाई जो नहीं पूछता क्यों उतना माथामारी हम लोग करेंगे। सबसे पहले अपना सिलेबस को कवर करें, क्योंकि इतना ज़्यादा पढ़ना है और एक्स्ट्रा चीज़ अगर पढ़ने के चक्कर में रहेंगे तो फिर आपको दिक्कत हो जाएगा। क्योंकि आपका एक सब्जेक्ट सिर्फ मैथ नहीं है, रीजनिंग भी है, आपका जीके जीएस साइंस तो अथाह है, साइंस को भी पढ़ना है। इसलिए आप लोग कभी भी भटकिएगा नहीं, अपने दायरा से कभी नहीं भटकिए। जितना लेवल है उतना ही लेवल से थोड़ा सा ज़्यादा आप पढ़ेंगे, उससे ज़्यादा नहीं पढ़िए। जैसे बहुत आदमी घबरा जाता है कि सर कौन सा बुक से बनाए, किससे बनाए, नहीं बनाए। अरे भैया पहले हम जितना बताए हैं उतना को पहले पचा लीजिए, पचाने के बाद सेट प्रैक्टिस कीजिए। सेट प्रैक्टिस में नंबर को अचीव लाने की कोशिश कीजिए, ज़्यादा नंबर लाने की कोशिश कीजिए, ठीक है। प्रीवियस ईयर को बना के आप देख लीजिए, पिछले साल का 2 साल का बना कर देख लीजिए कि आपसे सब क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं बन रहा। तो लेवल ठीक है, अब प्रैक्टिस का जरूरी है, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे एसआई। सबसे पहले हम लोग साधारण ब्याज हम लोग पढ़ते हैं, ठीक है। सबसे पहले साधारण ब्याज एसआई हम लोग पढ़ेंगे, साधारण ब्याज, साधारण ब्याज, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए देते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल मान लीजिए कि प्रिंसिपल अगर 1000 रुपया है, ठीक है। प्रिंसिपल 1000 है, रेट अगर है 10% और टाइम जो दिया हुआ है आपका 2 वर्ष दिया हुआ है, ठीक है। इधर हम लोग देखते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट में। पहले समझ लेते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट में कितना का डिफरेंस होता है, उसको हम लोग पहले समझ लेंगे, उसके बाद हम लोग, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए, अगर है चक्रवृद्धि ब्याज CI, चक्रवृद्धि ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, यहाँ पर भी हम दे रहे हैं प्रिंसिपल कितना 1000 रुपया, रेट आपका 10% और टाइम जो होगा ये भी 2 वर्ष दे रहे हैं, 2 वर्ष दे रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1 वर्ष का हम लोग निकाल रहे हैं, 1 वर्ष का ब्याज निकालेंगे। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना हो जाएगा, 1000 का 10% कितना हो जाएगा 100 रुपया होगा। तो 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, 2 वर्ष का ब्याज कितना होगा, तो अगला वर्ष के लिए भी 100 रुपया होगा। कुल ब्याज कितना होगा, कुल ब्याज अब इन बेसिक से बता रहे हैं, कुल ब्याज कितना हो जाएगा 100 + 100, थोड़ा देर में हम लोग समझ लेंगे, 100 रुपया। मतलब 1 वर्ष में आपको अगर 100 रुपया मिला, दूसरे वर्ष में भी 100 रुपया मिलेगा, टोटल कितना 200 रुपया हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पर 1 वर्ष का ब्याज निकालते हैं, 1 वर्ष का ब्याज सिंपल जो इसमें निकाले थे वही निकालेंगे यहाँ पर भी। 1 वर्ष का ब्याज कितना निकल जाएगा, 10% रेट है, कितना रुपया आएगा 100 रुपया। यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपके पास आया,
मतलब एक वर्ष का, कहीं पर भी एक वर्ष का अगर बात करें, साधारण ब्याज या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही केस में बराबर इंटरेस्ट होता है एक वर्ष का, अगर हाफ ईयरली क्वार्टरली नहीं यूज किया है तो। एक वर्ष का ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में आपसे इसका यूज है, और ट्रिक कुछ क्वेश्चन में इसका ट्रिक भी आता है जो कि कंसेप्चुअल चीज होता है। तो याद रखिएगा, एक वर्ष का साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। सेम अमाउंट सेम टाइम के लिए अगर है, एक वर्ष का साधारण ब्याज और आपका क्या चक्रवृद्धि ब्याज दोनों ही क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब देखिए, जैसे ही दूसरा वर्ष के लिए निकालिएगा, दूसरा वर्ष के लिए आप निकालिएगा, दूसरा वर्ष के लिए आप निकालने जाइएगा क्या, ब्याज। तो भैया तो ये तो 100 रुपया तो आएगा ही आएगा, प्लस इस 100 रुपया पर भी इंटरेस्ट लग जाएगा 10% से, इसका 10% से। तो कितना रुपया आएगा, 10, मतलब 110 रुपया हो जाएगा। दूसरा वर्ष में कितना ब्याज हो जाएगा, 110। इसका तो लगेगा ही लगेगा। जैसे इसको ऐसे लिख देते हैं, ऐसे लिखिए, जैसे कि इसका तो लगेगा ही लगेगा, अब प्लस में इसका भी इंटरेस्ट जो लगा है उसका भी 10% लग जाएगा। मतलब ये 100 रुपया हुआ और ये 10 हुआ, 110 रुपया। देख रहे हैं, दूसरा वर्ष में जाकर इंटरेस्ट चेंज करेगा। दूसरा वर्ष में हम लोग का साधारण ब्याज में 100 रुपया था, लेकिन चक्रवृद्धि ब्याज में यहाँ पर कितना हो गया, 10 रुपया बढ़ गया। अगर तीसरा वर्ष में अगर निकालते हैं इसका, तीसरा वर्ष के लिए, 3 वर्ष नहीं, तीसरा वर्ष के लिए अगर निकालते हैं ब्याज, तो सबसे पहले मूलधन पर तो लगेगा ही लगेगा, 10% लगेगा, इस पर भी लगेगा, 100 पर लगेगा 10%, और दूसरा वर्ष का जो इंटरेस्ट आया है उस पर भी लगता है 10%। मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगेगा, इंटरेस्ट का इंटरेस्ट लगता है। फिर अगला वर्ष में जो भी तीसरा वर्ष में जो आएगा, इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा, फिर इसका लगेगा, फिर तीसरा का लगेगा। मतलब इंटरेस्ट का इंटरेस्ट हमेशा ऐड करते हुए जाता है। यही आपका सिंपल चीज है, ठीक है। और जो हम लोग सिंपल चीज जो हम लोग अभी देख रहे हैं, इसी को हम लोग फॉर्मूला या ट्रिक से हम लोग बात करेंगे, समझेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं साधारण ब्याज, उसके बाद में कंपाउंड इंटरेस्ट पर हम लोग बात करेंगे, ठीक है। यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है, यस या नो, कमेंट कीजिए जल्दी से। अब हम लोग देखते हैं क्या साधारण ब्याज। कोनो कमेंट नहीं करता है। अरे नहीं समझ में आता तो वो बोलिए कि हाँ नहीं समझ में आया, लेकिन समझ में आता है तो आप लोगों को इतना तो ज़्यादा ठंडा है नहीं, कमेंटों करने में बनता है। अब नीतीश लिख रहे हैं जी, अब बाकी लोग अभी तो सुतला ही हैं, ठीक है, ऐसा ही काम कीजिएगा। चलिए, साधारण ब्याज सबसे पहले, ठीक है। अगर निकालना हो तो हम लोग क्या करते हैं, P इंटू R इंटू टी बाई क्या 100, ठीक है, पहला फॉर्मूला। हालांकि फॉर्मूला का हम यूज नहीं बताएंगे, लेकिन फिर भी कहीं कहीं पर जरूरी पड़ता है। मूलधन अगर निकालना है, मूलधन मतलब P अगर निकालना है तो SI, इसको क्या बोलते हैं, SI बोलते हैं, SI इंटू 100 बाई R इंटू टी। दूसरा केस में अगर दर निकालना है, मतलब रेट, तो SI इंटू 100 बाई P इंटू टी। चौथा में अगर समय निकालना हो, टाइम, तो SI इंटू 100 बाई P इंटू टी, P इंटू R।
P इंटू R। ठीक है, एक और होता है कि अगर मिश्र धन निकालना है, मिश्र धन अमाउंट, तो क्या होता है, मूलधन P प्लस आपका साधारण ब्याज SI, जिसको शॉर्ट फॉर्म में E इक्वल टू P प्लस SI लिखते हैं। ठीक है, इतना फॉर्मूला है और ये फॉर्मूला जो हम लोग काम करते हैं। अब देखिए, अब इसी को हम लोग शॉर्ट फॉर्म में बनाते हैं। ठीक है, देखिएगा, अगर आपका एग्जाम्पल लेके चलते हैं, एग्जाम्पल लेके चलते हैं, जैसे कि प्रिंसिपल मान लेते हैं हम लोग का 1000, रेट दिया हुआ है 10% और टाइम दे दिया है 3 इयर्स, टाइम दे दिया 3 इयर्स। हमको फाइंड आउट करना है कि प्रिंसिपल आपको इंटरेस्ट कितना होगा, SI कितना होगा, और पहला केस में, दूसरा का केस में अमाउंट कितना होगा, मिश्र धन कितना होगा। ठीक है, तो देखिए फॉर्मूला को हम लोग यूज नहीं कर रहे हैं, फॉर्मूला का यूज नहीं कर रहे हैं, बल्कि यहाँ पर देखिए एक अलग से हम लिख रहे हैं SI%। इसको याद रखिएगा, ये SI% होता क्या है, तो SI% मतलब परसेंटेज के रूप में हम लोग जाना चाह रहे हैं, परसेंटेज के रूप में। तो SI% होता है R इंटू T। कैसे याद रखेंगे, कैसे याद रखेंगे, एक वर्ष में इंटरेस्ट कितना दे रहा है 10%, तो 2 वर्ष में इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 20%, 10 10 20, और 3 वर्ष में कितना हो जाएगा 10%, 10%, 10%, मतलब 30%। इसलिए इसको याद रखेंगे R इंटू T प्रतिशत, SI% हमेशा हम यूज करेंगे, SI%। देखिएगा क्वेश्चन में कितना मजा आएगा, जब क्वेश्चन आपके सामने रहेगा तो SI% से डायरेक्ट आप बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, SI% आप डायरेक्ट यहां पर काम कर सकते हैं। क्या होता है, R इंटू T, दर गुने समय। दूसरा का केस में अगर अमाउंट प्रतिशत अगर कहेगा, मिश्र धन प्रतिशत कहेगा, तो मूलधन को हम लोग कितना एज्यूम करते हैं, मूलधन को एज्यूम करते हैं 100%। मूलधन को एज्यूम कितना करते हैं, तो 100% एज्यूम करते हैं। तो अमाउंट परसेंट क्या होगा, 100% प्लस SI%, SI%, यही होता है अमाउंट परसेंट। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम लोग आंसर अब जल्दी से लिख देंगे भैया। यहाँ पर इसके लिए अगर देखेंगे तो SI% कितना होगा, SI% बताइए तो कितना हो जाएगा, SI% R इंटू T 10% और गुने 3 मतलब 30%, परसेंटेज में चेंज कर दिए। तो SI बराबर कितना हो जाएगा, SI बराबर कितना हो जाएगा, डायरेक्ट 1000 का 30% हम लोग निकाल देंगे, तो कितना हो जाएगा 300 रुपया हो जाएगा। कितना रुपया हो जाएगा, 300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर अमाउंट परसेंट निकालना है, अमाउंट परसेंट कितना हो जाएगा, तो 100 प्लस 30 मतलब 130% हो जाएगा। तो अमाउंट बराबर कितना हो जाएगा, अमाउंट बराबर हो जाएगा 1000 का 130%, कितना हो जाएगा 1300 रुपया हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 1300 रुपया हो जाएगा। ठीक है, ये सबको क्लियर हो गया होगा। अब देखिए यहां पर और इसको इजी थोड़ा सा हम लोग काम करते हैं और इजी करते हैं। अब इसी क्वेश्चन को देखिए, फिर से दूसरा तरीका से बता रहे हैं। प्रिंसिपल अगर 1000 दिया हुआ है ना, रेट दिया हुआ है कितना 10%, टाइम जो दिया गया है वो कितना दे रहा, 3 इयर्स दे रहा, 3 इयर्स दे रहा। तो भैया हम लोग का SI% कितना होगा, SI% कितना हो जाएगा 10 गुने 3 मतलब कितना 30% हो जाएगा।
30% का फ्रैक्शन वैल्यू कितना हो जाएगा, 3/10 होगा, 3/10 होगा। तो यहां पर इस फ्रैक्शन को हम लोग लिख सकते हैं प्रिंसिपल, SI और अमाउंट। प्रिंसिपल कितना है, 10 है, SI कितना है, 3 है, और अमाउंट कितना हो जाएगा, 13 हो जाएगा। ये रेशियो में आ गया। इसको भैया हम लोग कितना लिख सकते हैं, तो 1000 दिया हुआ कितना से गुना है, 100 से। यहाँ पर भी गुना कर देंगे 100 से, 300 हो जाएगा। यहाँ पर भी गुना कर देंगे कितना से, 100 से, तो 1300 हो जाएगा। जो चाहिए सब निकल गया, जो चाहिए सब निकल गया। आया बात समझ में? ये फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग इसको जान सकते हैं, फ्रैक्शन के अकॉर्डिंग भी हम लोग जान सकते हैं। किसी को कोई दिक्कत नहीं ना? अगर किसी को कोई दिक्कत है तो जरूर आप कमेंट कीजिएगा। तो ये हुआ साधारण ब्याज। अब चलिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, इसमें और आगे बढ़ते हैं। यहां पर देखिए, अगर क्वेश्चन में ये कहा जाए एग्जाम्पल 2 में, ये एग्जाम्पल 1 था, अब एग्जाम्पल 2 में हम लोग आते हैं। ध्यान से, अगर आपका रेट दिया हुआ है 10%, टाइम दिया हुआ है 3 इयर्स, टाइम कितना दिया हुआ है, 3 इयर्स दे रहा है, और ये कहे क्वेश्चन में कि प्रिंसिपल जो होगा, अमाउंट का प्रतिशत जो दिया गया है, प्रिंसिपल से आपका मतलब आप बोल सकते हैं 4 गुना हो गया अमाउंट, मतलब 1:4, 1:4। प्रिंसिपल कितना था, तो 1 था, अमाउंट कितना हो गया, 4 हो गया। या रेशियो में दे कि मूलधन और मिश्रधन का रेशियो, अनुपात जो होगा 1:4 हो जाएगा। फिर से क्वेश्चन में ये कह दिया कि आपका रेट दिया हुआ है, ठीक है। एक मिनट, थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार रहे हैं। देखिए, क्वेश्चन में ये कहा जा रहा है कि 10% रेट दिया हुआ है, आपका दर दिया हुआ है, कितने वर्ष में, टाइम आपका नहीं दिया हुआ है, कितने वर्ष में प्रिंसिपल और अमाउंट का अनुपात हो जाएगा 1:4, 1:4। तो टाइम आपको बताना है कि टाइम, समय कितना लगेगा। क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार कमेंट कीजिए तो। कितने वर्ष में 10% साधारण ब्याज की दर से आपका मिश्रधन मूलधन का 4 गुना हो जाए। नहीं होगा तो क्वेश्चन आप लिख सकते हैं, कितने वर्ष में 10% वार्षिक ब्याज की दर से मिश्रधन मूलधन का 4 गुना हो जाए, ठीक है। तो देखिए यहां पर क्या करना है, प्रिंसिपल लिखना है, यहाँ पे अमाउंट लिखना है ना। ये 1 है और ये कितना 4 है, तो इसको हम लोग 100 बना लेंगे, 100 से गुना कर लेंगे। तो यहाँ पर ऐसे जब निकालेंगे तो ब्याज SI% कितना होगा, SI% कितना हो जाएगा, तो 300% हो जाएगा। SI% कितना हो जाएगा, 300%। कितना इंक्रीज कर रहा है, ऐसे निकाल सकते हैं। SI% हम लोग जब भी निकालेंगे तो अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बाई प्रिंसिपल इंटू 100%, यही SI% डायरेक्ट अगर निकालना हो तो SI% इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल बाई प्रिंसिपल इंटू 100, ठीक है। तो यहाँ पर अगर इसको देखते हैं तो 400 माइनस 100 डिवाइड बाई 100 गुने 100, तो कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 300% हो जाएगा, ठीक है।
300% हो गया। अब देखिए SI% हम लोग क्या पढ़े थे, SI% हम लोग क्या पढ़े थे, SI% इक्वल टू क्या पढ़े थे, R इंटू टी, R इंटू टी। तो यहाँ पर भैया हम लोग पुट कर देंगे R इंटू टी इक्वल टू 300% दिया हुआ था। R कितना दे रहा है, 10 दे रहा है, अगुने T इक्वल टू 300, तो T इक्वल टू कितना हो जाएगा, 30 वर्ष। आंसर हो गया 30 वर्ष, आंसर हो गया 30 वर्ष। क्लियर हो गया। चलिए इसी क्वेश्चन में आगे अगर एग्जाम्पल अब लेते हैं, एग्जाम्पल 3, रेट दिया हुआ है आपके पास। आप लोग पहले एक बताइए, रेट दिया हुआ है 10%, टाइम आपको निकालना है, डायरेक्ट देखकर आंसर दीजिएगा, मेरा क्वेश्चन खत्म होगा, आंसर आपका टाइप हो जाना चाहिए। यहां पर कहा जा रहा है कि प्रिंसिपल और अमाउंट जो है आपका, इसका रेशियो जो दिया जा रहा 1:2 हो जाए, मिश्रधन जो है प्रिंसिपल का दुगुना है। आंसर दीजिए तो कितना हो जाएगा, समझ चुके होंगे, आंसर दीजिए। मुकेश कुमार साहनी का आंसर आया, दीक्षा के आंसर आ रहा है, और भी आप लोग दीजिए, सुजीत कुमार, पूजा कुमारी, नितेश, दीक्षा। चलिए अब देखते हैं, बनाते हैं हम लोग। यहाँ पर प्रिंसिपल है, यहाँ पे अमाउंट है, ये 1 है 2 है, हम क्या बोले थे 100 से गुना कर लेंगे भैया। यहाँ पर SI% हम लोग का कितना आ गया, तो 100, 200 में से 100 घटा देंगे तो 100 आ गया। यहाँ पर R इंटू टी, R कितना था 10, T यहाँ पर कितना हो जाएगा 10, इसको काट देंगे तो कितना हो गया, T इक्वल टू 10 वर्ष। बहुत अच्छा, आंसर एकदम सबका सही है। दूसरा क्वेश्चन एग्जाम्पल 4 में टाइम दे दिया है 5 वर्ष, टाइम दे दिया है 5 वर्ष, रेट अब निकालना है, रेट कितना होगा, दर प्रतिशत कितना होगा, और प्रिंसिपल और अमाउंट में रेशियो जो दे रहा है, प्रिंसिपल और अमाउंट में जो रेशियो हो गया वो 1.5 गुना 1.5, 1:1.5, 1.5 गुना अगर हो गया तब बताइए, 1.5 गुना हो गया तो बताइए। बनाइए जल्दी से, सेम वही आएगा। पूजा कुमारी 10%, रवि 10%, दीक्षा पिटाई लग जाएगा, 1.5 गुना हम लिखे हैं। चलिए यहां पर देखिए, रेट दिया हुआ कितना, समय दिया हुआ 5 वर्ष, तो यहां पर प्रिंसिपल है और अमाउंट है, ये 1 है और ये 1.5 गुना है। इसमें कितना से गुना हम बोले हैं करने के लिए, इसमें गुना कहे हैं 100 से गुना करने के लिए, तो 100 हो गया और ये कितना 150 हो गया। मतलब SI% हम लोग का हो गया, SI% कितना 50% आ रहा है। हम लोग का क्या होता R इंटू टी, टी कितना दे रहा है 5, ये कितना हो गया 50, तो R इक्वल टू कितना 5 से डिवाइड करेंगे 10%, आंसर कितना हो जाएगा 10%। रेट पूछ रहे थे दीक्षा, ईयर आप दे रहे हैं, ज्यादा मतलब घबरा जा रहे हैं टाइप करने में। सुजीत कुमार का सही है, दीक्षा ऊपर सही की थी, रवि गुप्ता, पूजा कुमारी बिल्कुल सही है। अब तो समझ में आ गया। इसी टाइप का क्वेश्चन छोटा छोटा आपका रहेगा, ठीक है, इसी टाइप का क्वेश्चन आपका रहेगा। आया बात समझ में? किसी को कोई दिक्कत? ठीक है। अगर हम बात करें साधारण ब्याज का तो थ्योरी खत्म, इतना ही आपका थ्योरी है, ठीक है, इतना ही थ्योरी में आपका टोटल साधारण ब्याज देखिएगा।
कहीं पर साधारण ब्याज में हम एक्स्ट्रा फॉर्मूला नहीं यूज करेंगे। जितना अभी बताए हैं सिर्फ इतना ही कंसेप्ट से सभी साधारण ब्याज का क्वेश्चन आप सोल्व कर सकते हैं। सिर्फ एक टाइप का क्वेश्चन छोड़कर, वो है इंस्टॉलमेंट। तो इंस्टॉलमेंट का जब क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपका थ्योरी देंगे कि साधारण ब्याज का इंस्टॉलमेंट कैसे सोल्व किया जाता है। ठीक है, तो भैया इससे हटिएगा नहीं। अब देखिए होता क्या है आपके एग्जाम में, क्योंकि आज के डेट में साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज का यूट्यूब पर अगर देखिएगा तो बहुत, मतलब हर एक आदमी यूट्यूब पर इसको डाल चुका है। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन में जब से ये डाला गया है, अच्छा अच्छा रिसर्च हुआ है इस पर, अच्छा अच्छा कंसेप्ट लोग दिया है, लोग बहुत अच्छा बहुत सारे सर लोग आपका दिए हैं। ठीक है, कंसेप्ट ऐसा कंसेप्ट दिए हैं जो कि एक लाइन में बन जा रहा है। तो आज के डेट में उस तरह का क्वेश्चन सेटर भी क्वेश्चन को ऑब्जर्व करता है कि भैया उस टाइप का आप क्वेश्चन देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि लड़का सब इस सभी क्वेश्चन को सोल्व कर लेगा। तो क्या किया जाता है, इसमें डाटा का थोड़ा सा कंसेप्ट, डाटा का यूज ज़्यादा कर दिया जाता है कि जब भी अगर क्वेश्चन में ज़्यादा डाटा दिए देखे, लाख, 2 लाख, 3 लाख, 5 लाख या कुछ उटपटांग आपका अगर दिखाई दिया, तो वैसा क्वेश्चन में जनरल तरीका से बना लीजिएगा। जनरल फॉर्मूला जो बताया है ना, इसी फॉर्मूला से बना लीजिएगा, नहीं तो अलबला जाइएगा। ठीक है, इसी फॉर्मूला से एकदम बना लीजिएगा। या कंपाउंड इंटरेस्ट का भी अगर क्वेश्चन रहे, चक्रवृद्धि ब्याज का भी क्वेश्चन रहे, लाख, 2 लाख, 3 लाख में अगर क्वेश्चन देता है, ठीक है, मतलब प्रिंसिपल वैल्यू दे दिया इतना, ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन को भी आप कोशिश कीजिए कि आप साधारण मतलब फॉर्मूला से आप उसको सोल्व कीजिए, क्योंकि वही बेस्ट है। ठीक है, इसलिए बेसिक पहले समझ में आना चाहिए, तब ट्रिक भी आपका काम करेगा। अगर ज़्यादा प्रैक्टिस अगर आप कर लिए तो ट्रिक से बनाइए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। अगर पूरा कॉन्फिडेंस है तो उसको आप बना सकते हैं। ठीक है, चलिए आगे हम लोग आते हैं। अब कुछ क्वेश्चन हम लोग साधारण ब्याज का देख लेते हैं। कुछ क्वेश्चन